बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। अकाउंटिंग फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम से हम सॉल्व करें क्वेश्चन 2018 का ईयर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसको क्वेश्चन आपके सामने है। सिंगल एंट्री सिस्टम से हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है और यहाँ हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है और रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं स्टेटमेंट बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लें बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अगस्त में और एंड हो रहा है ये दिसंबर में, राइट। अच्छा, हमें सबसे पहले यहाँ पे तो निकालना होगा कैपिटल एट एंड, जो कि हमें यहाँ पे नहीं गिवन तो हमें निकालना है। तो ये उसके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो गिवन है ये पूरी आपने उस तरह लिखनी है एंड देन इसका कैपिटल एट एंड निकालेंगे। देन हमारे पास यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसमें शुरू की जो हेडिंग्स होती है उसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होता है कैपिटल एट एंड, वो आप इससे निकाल देंगे। देन हमें जो चाहिए होता है उसकी ड्राइंग, वो हमारे पास यहाँ ड्राइंग गिवन है और यहाँ देख लें मंथली लिखा है तो ये 10,000 मंथली है। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक हमारे पास जो कारोबार चला है तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है हमारे पास और कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट लिखा हुआ है 6 लाख से। तो ये वाली जो शुरू में चीज़ें चाहिए होती हैं तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो आपने तो सबसे पहले इस तरह लिख देना है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। तो आपने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड की हेडिंग डालने के बाद एसेट्स आ जाएंगे और लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो आपके पास देखिए पूरी अमाउंट आ जाएगी। तो कैपिटल एट एंड की अमाउंट आ रही है 8 लाख। सो यहाँ से आपने हेडिंग डालनी है मिस्टर अमजद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2017। उसके बाद ये वाली जो होती है हर जगह मैंने बताया सेम रहेंगी सारी लाइंस। तो कैपिटल एट एंड आ जाएगा हमारे पास जो भी हमने निकाला है कितने से 8 लाख से। ड्राइंग आ जाएगी हमारे पास 50,000 से, क्योंकि 10,000 है तो मैंने बताया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे क्योंकि 5 मंथ्स हमारा जो कि है ये हमारे पास बिज़नेस चला है और हमारे पास पर कैपिटल स्टार्ट भी गिवन है। कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास लेस हो जाएगा तो ब्रैकेट में अमाउंट इसकी लिखी जाएगी और फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा 30,000 से जो कि गिवन है आपके पास। इसके बाद हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा कितने से 220,000 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउंसेस फॉर बेडर्स वॉज एस्टिमेटेड एट 5%। तो ये 5% को आपने ना ये अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट है 80,000 इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट कितनी 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% है तो फिर डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, मल्टीप्लाई करके 5 और डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये इसका देखें कितना आंसर आ रहा है 4,000। तो ये 4,000 बेडर्स की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ 4,000 की अमाउंट आ जाएगी। और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास दो आ जाएंगे, इक्विपमेंट पे और बिल्डिंग पे। तो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है वॉज चार्ज्ड एट 12%। तो ये जो 12% है ये हमारे पास जो कि बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो है हमारे पास बिल्डिंग की 4 लाख से। तो आपने 4 लाख को मल्टीप्लाई करना है 12 और डिवाइड करना है 100 से। ये जो अमाउंट है ये बहुत सारी आ रही है 48,000। तो ये बहुत सारी, इसको हमने सिर्फ 5 मंथ्स का निकालना है। तो क्योंकि 5 मंथ हमारा जो कि है बिजनेस चला है तो 5 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करेंगे किससे 12 से, क्योंकि साल हमारा कितना होता है 12 होता है ना, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। तो ये कितनी आ रही है 20,000। तो अब यहाँ पर 20,000 लिखी जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास बिल्डिंग का। अब इक्विपमेंट का भी जो है ऐसे ही निकालेंगे। इक्विपमेंट की अमाउंट है 60। तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 12 से, फिर डिवाइड करेंगे 100 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर इसका जो आंसर आएगा इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये आ रही है अमाउंट 3,000। यहाँ पे लिख देंगे 3,000। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैलरीज वॉज अनपेड 5,000 एंड प्रीपेड रुपीज़ 8,000। अच्छा, यहाँ पे आप दो तरह से लिख सकते हैं कि 5,000 जो अमाउंट है वो आप प्रॉपर यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिख दें और जो प्रीपेड हमारे पास 8,000 है इसको आप अदर इनकम में जाकर वहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5,000 में इस 8,000 को आपस में ऐसे लेस करके कितना आंसर आएगा फिर -3,000 आएगा हमारे पास, क्योंकि साइन ऑफ बिगर वैल्यू हमारे पास कितनी है 8,000 की ना। तो ये हमारे पास बड़ी अमाउंट कौन सी बन रही है 8,000 की। जैसे कि यहाँ मैं बता दूँ आपको 5,000 से हम यहाँ पे अमाउंट 8,000 को माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा -3,000। तो ये नेगेटिव अमाउंट आएगी, इसको आप प्रॉपर यहाँ पे नेगेटिव के साइन के साथ पुट करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं समझना,
तो आपने सिंपल यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज वॉज अनपेड। अनपेड का मतलब होता है कि अभी दी नहीं है सैलरी, अभी देनी है, हमें पे करनी है, पेबल है, यानी कि लाइबिलिटी है, यानी कि एक्सपेंस है। तो कितना है 5000। तो यहाँ पे आपने सैलरीज एक्सपेंस लिख देंगे, सैलरी एक्सपेंस कितने से 5000 से, और जो प्रीपेड लिखा था 8000 वो हम अदर इनकम में जाकर उसमें लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी अमाउंट आ जाएगी। और भी देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास लिखा है कमीशन वॉज अनअर्न्ड ₹2000 एंड अर्नड बट नॉट रिसीव 3000। यहाँ भी सेम आप दो तरह से कर सकते हैं कि ये जो कमीशन वॉज अनअर्न्ड लिखा है, अनअर्न्ड यानी कि अभी हमें ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, ठीक है, अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, अर्न भी नहीं हुआ, ये हमारे ऊपर क्या है लाइबिलिटी है, यानी कि हमें मिलना है। अभी हम उसका काम करेंगे, कमीशन का कोई काम करेंगे, देन हमारे पास ये अमाउंट जाकर आएगी, ठीक है। कमीशन जो हमारे पास अभी अनअर्न्ड लिखा है, तो इसका मतलब अभी अर्नड नहीं हुआ, हमारे पास अभी आया नहीं है, हमने रिसीव तो दूर की बात, हमने कमाया भी नहीं अभी। तो कमाएंगे कब, जब हम काम करेंगे, जब हमारे पास काम हो जाएगा फिर हमारे पास, यानी कि काम यानी कि लाइबिलिटी हुई। तो ये हमारे पास क्या है, एज अ एक्सपेंस है, यानी कि जैसे सैलरी से हमारे पास था ना, वैसे सेम ये भी हमारे पास एज अ एक्सपेंस, हम इसको 2000 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ। और आप दूसरी तरह से इसको इस तरह से कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम जो अदर इनकम ऐड करेंगे उसमें हम इस 2000 को 3000 में से लेस करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे अदर इनकम में हम अर्नड को और अर्न को, कमीशन को आपस में लेस करके लिख देंगे, जितना आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, तो 1000 लिखा जाएगा, तो हम 1000 डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे के लिए इतनी अमाउंट काफ़ी होगी। तो ये हमारे पास इतना बनेगा 4000 + 20 + 3 + 5, तो ये है 32,000 से हमारी अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये मैंने बताया था लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, राइट। ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। इसके बाद आपने इसको इसमें से लेस करना है, तो ये 220 को आपने माइनस कर दें 32 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा 188। तो यहाँ लिख देंगे 188। पॉजिटिव साइन आ रही है, आप देख सकते हैं, प्लस की वैल्यू है ऊपर वाली बड़ी वैल्यू प्लस में, तो ये प्लस में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद से आ जाएगा हमारे पास ऐड अदर इनकम, ये एक और हेडिंग आएगी, और इस हेडिंग से पहले ये वाली लाइन ज़रूर लिखना, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ये अमाउंट बता रही है, ये वाली अमाउंट की ये नाम है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बताया था सैलरी एक्सपेंस हमने यहाँ पे 5000 किया था, हम चाहते तो यहाँ पे उसको लेस करके लिख सकते हैं, बट हमने नहीं किया। लेस करते तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करते हैं, यानी कि यहाँ भी माइनस का साइन हमें, यानी कि ब्रैकेट में इसको डालना होता है, तो हमने नहीं किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज, जो कि प्रीपेड मैंने बताया आपको क्या होता है हमारा प्रीपेड यानी कि एसेट होता है हमारा, एसेट हमारा वो बढ़ाता है। तो हम यहाँ पर हम सैलरी इनकम भी लिख सकते हैं और प्रीपेड सैलरीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एज ए एसेट है, हमारा ही पैसा है, ये हमें ही फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि अभी हम लॉस में नहीं जा रहे। प्रीपेड का ये मतलब होता है। तो ये हमारे पास प्रीपेड सैलरीज कितने से आ जाएगी 8000 से, तो यहाँ पर 8000 लिखी जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास था कमीशन ना, कमीशन इनकम से आ जाएगा हमारे पास कितना, और यहाँ पे हमने कोई कमीशन वगैरह ऐड नहीं किया, तो कमीशन हमारे पास जो लिखा हुआ था अर्न लिखा था वो कितना था, यानी कि अभी हमें अर्नड नहीं हुआ, वो है कितना 2000, यानी कि जब हम काम करेंगे ना तब वो जाकर हमें अर्न होगा, बट अभी हमने कोई काम ही नहीं किया कमीशन का, तो हमें अर्न कैसे हो सकता है। काम जब करेंगे, काम की जिम्मेदारी हमारे सर पे, यानी कि लाइबिलिटी है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है 2000 से ना, तो 2000 हमने अभी काम नहीं किया, और जितना हमें अर्न हो गया है उसमें हमें रिसीव नहीं हुआ, वो कितना है 3000। तो 3000 में से 2000 का यानी कि काम बाकी है, और जो हमें अर्न हमने कर लिया, यानी कि 1000 का सिर्फ हमने काम किया। तो 1000 जो अमाउंट है ना वो हमारा कमीशन इनकम कहलाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1000 से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9000। तो 9000 से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपने 9000 को इसमें ऐड कर देना। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे टोटल अदर इनकम,
ये टोटल अदर इनकम आ जाएगी और इसको आपने ऐड करना है। ऐड लिखा है तो प्लस प्लस के साइन के साथ 188 को प्लस कर देंगे 9 में, तो ये हो जाएगा 197। और ये 197 का हम जो नाम देंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, जब हमारे पास सैलरीज आ जाए या कमीशन इनकम इस तरह का आ जाए तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि एक तो हम इसको एक्सपेंसेस में लिखते हैं, और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर अदर इनकम में इसको किया तो आप इस तरह से भी कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2000 को यहाँ पर एज अ लाइबिलिटी शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 3000 को ऐड कर देते, तो वो क्या होता, वहाँ से लेस हो जाता और यहाँ से ऐड हो जाता। बट अभी मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2000 हमारे पास जो था उसमें से मैंने माइनस कर दिया 3000 को, और डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया 1000, तो 1000 को मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आप करते तो यहाँ पे 2000 लिख देते और यहाँ पे 3000 कर देते, तो वो डायरेक्टली इस तरह पुट होकर तभी कैलकुलेशन हमारे पास आंसर 197 आता। अगर नहीं समझ में आ तो आप एक बार करके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ के सैलरी एक्सपेंस के साथ एज आ 2000 भी ऐड कर दें, तो ये फिर पूरी अमाउंट इतनी हो जाएगी। और सैलरी एक्सपेंस का भी जैसे मैंने समझाया कि जैसे कि मैंने यहाँ सैलरी एक्सपेंस सिंपल 5000 जो था अनपेड लिखा था, यानी कि पे करना, तो लाइबिलिटी में ऐड यानी कि एक्सपेंस एज आ ऐड कर दिया, और प्रीपेड लिखा था यानी कि एज आ इनकम। लेकिन ये भी सैलरी हमारी जानी है, अभी नहीं तो बाद में जानी है, लेकिन अभी नहीं गई तो प्रीपेड है। प्रीपेड क्या होता है, एसेट होता है, हमें फ़ायदा देता है, तो वो एज आ इनकम है। लेकिन ये सैलरी हमें हमारी जानी है, बट अभी नहीं गई है लेकिन आगे जानी है। ये सैलरी हमें मिल नहीं रही, ये सैलरी हम दे रहे हैं, तो ये तब भी सैलरी इनकम हमारी कहलाएगी जब तक ये प्रीपेड रहेगी। जब ये अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह कर देते तो 8000 से हम ना 5000 कैंसिल करके कितना बचता 3000, तो हम यहाँ 3000 लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हम नहीं ऐड करते सैलरी एक्सपेंस को 8000 से। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एक बार करके देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाली जगह पे आप 5000 की जगह से 3000 पुट कर दें और यहाँ पर हटा दें, ये वाली अमाउंट हटा दें, फिर आप देखें तब भी आपके पास आंसर 197 में आता है कि नहीं आता। फिर आप देखेंगे तब भी आपका आंसर 197 में भी आएगा, तो आपको फिर समझ में आएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपने दो तरीक़ों से काम कर सकते हो कि या तो अमाउंट यहाँ से लेस करके लिख दो या तो यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैंने सैलरी एक्सपेंस ऐसा यहाँ पे अलग लिख दी, यहाँ पे भी अलग लिख दी, और इनकम जो है कमीशन इनकम वो यहाँ पे एक ही बार लेस करके लिख दिया। तो इसी तरह आप सैलरी एक्सपेंस को भी एक ही बार यहाँ पे लेस करके लिख सकते थे, यहाँ नहीं लिखते, फिर आप डायरेक्टली बस यहाँ कमीशन इनकम आता आपका और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में देखो दो तरीक़ों से दो करके बता दिया, यानी कि आप एक ही चीज़ को सिर्फ एक जगह लिख कर माइनस करके लिख सकते हो, और दूसरी जगह पे इस तरह से कर सकते हो कि आधा यहाँ लिख कर आधा यहाँ भी लिख सकते हो। कि आप देखोगे यहाँ से ये लेस हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये अमाउंट जाकर इसके साथ लेस हो रही है, और ये वाली अमाउंट यहाँ कर इसके साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो देखिए मैंने आपको दो तरीक़ों से बता दिया। तो अगर आपके पास कभी सैलरी एक्सपेंस और इनकम वगैरह आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे डिटेल में आपको फिर समझा दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।